संपत जी का कॉल आया कि राजेश जी मेरे मित्र हैं और इस प्रकार का आयोजन करना चाह रहे हैं। का स्वागत है। बिल्कुल इस प्रकार के नवाचार के लिए तो हमेशा हम तैयार रहते हैं। तो आप सभी यहाँ पधारे। आप सभी का स्वागत है और इस संस्थान को आपने इस योग्य समझा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राधे कृष्ण पर बहुत कुछ बोला जा चुका है, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन एक विषय जो अत्यधिक विचारणीय है आज के परिवेश के हिसाब से, अगर हम देखें कि शिक्षक बनना या यूं कहें शिक्षक होना आसान नहीं है, क्योंकि शिक्षक एक पेशा नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब केवल इतना नहीं हो जाता कि हम बच्चे को किताबी ज्ञान अच्छा दे दें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं, आगे चलकर वो किस प्रकार का समाज बनाएंगे, किस प्रकार का राष्ट्र का निर्माण वो करेंगे, ये विचार उनके अंदर भरना सबसे बड़ी चुनौती है, या यूं कहे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस बच्चे की मानसिकता को अंदर तक समझें। बच्चा क्या सोचता है, उसके विचार कैसे हैं, क्या महसूस करता है। जब तक हम उसके डेप्थ तक नहीं जाएंगे, तब तक हम उस बच्चे में कभी भी सुधार नहीं ला सकते। और सबसे बड़ी चुनौती है उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्योंकि आज के दौर में जो पोटेंशियल है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। रील्स का जमाना है, 30 सेकंड 1 मिनट अधिक से, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है आजकल, लगभग अधिकांश जो मैंने देखा है, ज्यादातर जो शिकायतें आती है पेरेंट्स की भी कि सर बच्चा जो है बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है, इसकी मम्मी इसको दे देती है और मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, मम्मी की ये मानता नहीं है। तो वो रील्स के आदि हो गए। वो 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर जज कर लेते हैं, 2 सेकंड के अंदर जज कर लेते हैं भी इस चीज को देखना है या नहीं देखना। ऐसे में जहां आदत 1 मिनट 30 सेकंड की पड़ी हुई है, ऐसे में उसको 40 मिनट तक, 1 मिनट की अगर अपन बात करें, 40 मिनट तक उसको रोके रखना, उसे विषय वस्तु से बांधे रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी टॉपिक को लेकर उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर पाएंगे। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, हर समय उसको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की कोई लोग होते ना, गुरु जी से पूछ लो, अभी जैसे चर्चा में चल रहा है जैसे रशिया और यूक्रेन का वार, तो पूछ लिया वो गुरु जी भी ये क्यों चल रहा है, ये क्या लफड़ा है, क्यों लड़ रहे हैं बार बार। तो वो आप अपन उसको नकार नहीं सकते ना। अगला व्यक्ति, गांव में जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है, वो ये हमसे ये उम्मीद थोड़ी करेगा भी इनका विषय क्या है। अब जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो वो ये थोड़ी सी मतलब देखेगा भी इनका केमिस्ट्री, तो इनको बारे में रूस या यूक्रेन के बारे में पता नहीं। उन्होंने प्रश्न पूछ लिया और हमारे पास उसका उत्तर भी होना चाहिए, भी संतुष्ट करना है। जो शिक्षक है उसकी कोई निजी लाइफ नहीं, क्योंकि हमारी जो व्यक्तिगत लाइफ होती है उसका विद्यार्थी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक आम व्यक्ति अगर मान लो कहीं भी बस स्टैंड पे खड़ा होके कुछ खाना ना खा रहा है, या कचौरी खा रहा है, या सिगरेट पी रहा है, या जिसका कोई अदर पैसा हो, दूसरा पैसा हो, तो उसका कोई इस पर इतना गहरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक शिक्षक इस प्रकार का अगर कृत्य करता है, तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, या पूर्ण रूप से निंदनीय है ना। क्योंकि समाज का दर्पण उसको देख के बच्चे सीखते हैं। जब तक हम खुद के अंदर सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम बच्चों में सुधार नहीं ला सकते। ऐसा हम एक माहौल बना के चलें सिंध के अंदर, ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिल सके। और इसी संदर्भ में हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 2024 में सिंध को एक नया विद्यालय मिलेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि गुणवत्तापूर्ण जो रूढ़िवादी शिक्षा है या प्रणाली है, उसको तोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मेथड के साथ आगे बढ़े। बच्चा क्या बनना चाह रहा है, बच्चे की जिज्ञासा क्या है, आने वाले समय में किस प्रकार का माहौल क्रिएट होने वाला है, दुनिया किस प्रकार से बदलेगी, इन सभी की जानकारी देते हुए हम आगे बढ़े। और इसी प्रकार का लक्ष्य लेकर अगर
जैसा मैं सोच रहा हूँ, और आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो बहुत जल्दी हम आश्रम के अंदर एक विद्यालय की शुरुआत कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सहयोग इसमें मिले, और आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं। आज आप 60-70 लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सहयोग मुझे मिले और इस प्रयास को आगे ले जाकर आश्रम को एक शिक्षा के नए आयाम पर पहुंचा पाए। धन्यवाद।